पाकिस्तान कभी ना भूलो, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत ना कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, सारा जहां है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान कभी ना भूलो। जी दोस्तों, एक दफ़ो वरी तव्हांखे हिकिड़ी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जेका असां ईअं चइजे त 14 अगस्त जे हवाले सां सुबुह खां ई तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं तव्हां ॾिठो त इन खां पहिरीं सेगमेंट में केतिरा ख़ूबसूरत गेस्ट आया, ऐं ईअं चइजे त असांजा टीचर्स आया, असां मूं ऐं किरण ॾाढी सुठे तरीक़े सां क्लास उहा अटेंड कई, ऐं क्लास थोड़ी ॾाढी हिस्टोरिकल क्लास हुई, लेंदी हुई, ऐं पर हिकिड़ी शइ बीइंग एन आर्टिस्ट अगरि पाण ॻाल्हि कयूं त जेॾीमहिल हुननि पाण खे इहे किस्सा ॿुधाया पिए, मतिलबु 1937 वरी 1940 वरी 1947, त ईअं अगरि पाण अखियूं बंदि करे विजुअलाइज़ कयूं त जहिड़ो पाण उन ज़माने में हलियासीं पिए न, त कीअं हुननि लिखियो हूंदो, कीअं हुननि उहा मूवमेंट हलाई हूंदी, ऐं कीअं उहे एक्टिविटी थी हूंदी, वरी उन ते इम्प्लीमेंट्स थिया हूंदा, वरी उन ते केतिरा इहे उन ते वर्कआउट थियो, ऐं पाण जेको हिकिड़ी शइ उन सॼे क्लास मां असां जेको पिरायोसीं उहो इहो पिरायोसीं त पाण जेका आहियूं, असां जेके हींअर फ्लोर ते वेठा आहियूं, त इन्हनि खे त आज़ादी ईअं सम्झो त प्लेट में मिली आहे, असां तॾहिं उन आज़ादी जा मज़ा वेठा वठूं, पर इन आज़ादी जे पोयां केतिरी जद्दोजहद आहे, केतिरियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, केतिरियूं इन जे करे स्ट्रगल्स थियूं आहिनि, जंहिंजे करे बिल्कुलु सो जंहिंजे करे ई असांखे नौजवान बीठा आहिनि असांजी हिफ़ाज़त लाइ, पंहिंजी सरहद जे लाइ, पंहिंजी माउ जी हिफ़ाज़त करे रहिया आहिनि, सो अॼोके ॾींहं ते उन्हनि खे बि न विसार। बिल्कुलु ऐं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाण हिकिड़ी शइ रियलाइज़ कयूं त असां केतिरा ख़ुशनसीब आहियूं जो अलाह साईं असांजे मुल्क में हर उहा नेमत ॾिनी आहे। तव्हां माण्हुनि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त यार आउं यूरोप शिफ्ट थी वञा, ऐं अमेरिका शिफ्ट थी वञा, ऐं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट थी वञा, जिते मुंदूं ई हिकिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, सीज़न ई हिकिड़ा हूंदा आहिनि। मतिलबु अगरि तव्हां यूरोप वञो त उते तव्हांखे या त इलाही थधि मिलंदी, या त इलाही गर्मी मिलंदी, या त बर्फ़ मिलंदी,
या त उते अजीब सो हिकिड़ो मौसम हूंदो। पंहिंजे मुल्क में तव्हां ॾिसो त अलाह साईं असांखे गर्मी बि ॾिनी आहे, असांखे सियारो बि ॾिनो आहे, ख़िज़ा बि ॾिनी आहे, बहार बि ॾिनी आहे। असां वटि कहिड़ी शइ जी कमी आहे अल्हम्दुलिल्लाह। सो अॼु बि असांखे पंहिंजे मुल्क जी क़दुरु करणु खपे, पंहिंजे मुल्क सां प्यारु करणु खपे ऐं उन ई प्यार में शरीक थियण जे लाइ हींअर जेका ॿिया महिमान असांखे जिन जॉइन कयो आहे, कमाल जा गेस्ट आहिनि। ऐं हिकिड़े तरीक़े सां चइजे त जंहिंजो आऊं हींअर इंट्रोडक्शन करण वारो आहियां, ऐं उनजो वॾो फ़ैन आहियां। ऐं अगरि कॾहिं इंतिखाबात थिया उन जे हवाले सां त आऊं पहिरियों अगरि लिस्ट में नालो ईंदो त आऊं ज़ोरी बि पंहिंजो नालो लिखाईंदुसि त न बाबा पहिरियों नालो मुंहिंजो ई लिखो हिन में, छो आऊं हिन जो फ़ैन आहियां ऐं मुंहिंजो उस्ताद बि आहे। केॾी महिल अमूमन असां कंहिं बि स्टूडियो में मिलंदा आहियूं त आऊं चवंदा ख़ान साहब 2 लाइनें आपके गाने की मैं ज़रूर गाऊंगा। पोइ शुरू में ॻाईंदो हुउसि त पोइ चवंदो नहीं आज तुमने ये जगह ग़लति मारी, ये जगह ग़लति मारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अॼु मूंखे एप्रिसिएशन मिली आहे त मूंखे ईअं लॻे पियो त जहिड़ो मुंहिंजी मेहनत कम, मेरी मेहनत रंग ला रही है माँ, मैं मैट्रिक पास हो गया माँ। सो तव्हां सभिनीनि जो असांजो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट आहे, जंहिंखे सॼी दुनिया सुञाणंदी आहे। जंहिंजे लाइ इहो नथो चवां त पाकिस्तानी आर्टिस्ट आहे या चवंदो एशियन आर्टिस्ट आहे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आहे अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आज़म अली शान, शाद रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। सो 14 अगस्त जी इन स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हांखे सर वेलकम चऊं था ऐं तव्हांखे खोड़ सारी मुबारकूं हुजनि। वॾी महिरबानी। ऐं हर माण्हू खे खपे त पंहिंजे पाण खे पाकिस्तानी चवराए। बिल्कुलु। इहो न चए त को चए त मां सिंधी आहियां, को पंजाबी आहे, पठान या बलोच आहे या महाजर, न। हर को माण्हू पंहिंजे पाण खे चवराए पाकिस्तानी त मां सम्झा थो त पाकिस्तान जा जेतिरा मसइला आहिनि अधु खां वधीक जेका मसइला आहिनि हल थी वेंदा। वाह वाह, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद, ज़बरदस्त। ऐं उन्हनि सां ई गॾु जेका ॿी असांजी गेस्ट आहे उहा बि ईअं चइजे त कैप्टन जी पार्टी सां उन्हनि जो ताल्लुक़ु आहे ऐं PTI सां उन्हनि जो ताल्लुक़ु आहे, MNA आहिनि ऐं एक्स प्रेसिडेंट वुमेन विंग जी रही चुकिया आहिनि सिंध जी। ऐं मूं उन्हनि जा बि खोड़ सारा इंटरव्यू कया आहिनि, पर अॼु जेॾीमहिल मैडम फ्लोर ते आई तो मैं मैडम का पूछा था, मैडम आपने मैंने जो KTN न्यूज़ में आपके साथ एक प्रोग्राम किया था होस्टिंग का, आपने वो सुना था या देखा था? उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है। तो नो डाउट ये नहीं कहा मैंने। नो डाउट अवामी ख़िदमत कंदियूं आहिनि, आवाम जी ख़िदमत कंदा आहिनि, अहिड़ी पार्टी सां बिलोंग कंदा आहिनि जंहिंजो मोटिव ई आवाम जी ख़िदमत करणु आहे। सो असां सां गॾु नुसरत भाई साहिबा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बहुत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक हैं? और आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि जिसने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कोई मुल्क है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं उन्हनि सां ई गॾु जेका ॿी असांजी महिमान वेठी आहे उहा बि सोशल वर्कर आहे, सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशह चाहींदी आहे त आऊं ई अॻियां हुजां ऐं इन अलाह साईं जी इन कार्य ख़ै में अगरि जेको बि अॻियां वधी ख़िदमत कंदो त उन जा अलाह साईं उन्हनि खे एक्स्ट्रा मार्क्स बि ॾींदो आहे। सो उन्हनि सां बि अॼु 14 अगस्त जे हवाले सां खोड़ सारियूं असीं कचहरियूं कंदासीं, उन्हनि सां उन्हनि जो सॼो इहो पुछंदासीं त कीअं सोशल वर्क कंदा आहियो। ऐं 14 अगस्त जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ सोशल जेके हूंदा आहिनि, इहे वर्कर्स हूंदा आहिनि, इहे इन्हनि ॾींहंनि सां खे वॾे तरीक़े सां सेलिब्रेट कंदा आहिनि। सो सरवत नसीम शाह साहब के बस भली कार। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 75वीं सालगिरह है हमारे मुल्क की, तो आज आपसे भी बहुत सारी बातें करेंगे 14 अगस्त की मुनासबत से। लेकिन उससे पहले ये मुझे मेरी जो को होस्ट है वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रही है कि आपने अपने मेहमानों का तो तारुफ करवा दिया, तो अभी हम चलेंगे आपकी तरफ। बिल्कुल, सब हमारे ही मेहमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हींअर जेके बस शख्सियतूं मूंसां गॾु जेके हिन तरफ़ वेठियूं आहिनि राइट साइड ना, त माशाल्लाह हिकिड़ी त ॾाढी प्यारी असांजी सोशल एक्टिविस्ट आहे ऐं मतिलबु मां उन्हनि जी फ़ैन थी वई आहियां। जॾहिं खां मां उन्हनि सां गॾु हिकिड़ो प्रोग्राम कयो, मां उन्हनि जो इंटरव्यू वरितो, मूंखे ख़बर पई त वाकई अगरि कंहिंजी ख़िदमत करे सघिजे थी त बसि इहा ई ख़ातून आहे जेका हिकिड़ी मां चई सघां थी त असां औरतुनि जे लाइ हिकिड़ो चवंदा आहिनि न त मिसाल काइम एग्ज़ाम्पल आहे। सो शख़्सियत हुजे त हिननि जहिड़ी हुजे। मिसिस आलिया सारंबरनी असां सां गॾु आहिनि, शेल्टर होम जी रोए रवां बि आहिनि माशाल्लाह सां। सो उन्हनि खे भी वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी आज के दिन। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम हम सबको बहुत मुबारक हो।
पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल ये सोच हम सबके दिल में आ जानी चाहिए। बिल्कुल ऐं उन सां गॾु गॾु असां सभिनीनि जी फेवरेट शेफ़ आहे जेका तव्हांजी मुंहिंजी असां सभिनीनि जी फेवरेट आहे। मज़े मज़े जा खाधा असांखे खाराईंदी आहे ऐं ॾाढो सुठे तरीक़े सां जेको पार्टिसिपेट कंदी आहे हर एक्टिविटी में। ऐं जॾहिं बि असां उन्हनि खे इनवाइट कंदा आहियूं त हू तयारु रहंदियूं आहिनि हमेशह। त शेफ़ महरीन बि असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं महरीन आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। तो आज जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि अरशद भाई ने भी आज की मुनासबत से ही कोई गाना रेडी किया हुआ होगा। मैम ने भी आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होंगी, कहीं पर फ्लैग सेरेमनी हुई होगी, कहीं पर क्या हुआ होगा, और जो हमारी दूसरी मेहमान हैं उन्होंने भी किया होगा। तो आज 14 अगस्त की रेसिपी के बारे में भी आपसे हम मालूमात लेंगे। आज के दिन क्या खाना चाहिए ऐसा कि हमें याद है। जैसे मीठी ईद पे शीर खुरमा होता है। देखें अच्छे पाकिस्तानी खाना तो खाना चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो मीठा जो है वो कुछ सबसे मीठा हो पहले जाए। वहाँ पे आता है तो कि भाई उसमें मीठा। आपने कुछ आज कोई इन्वेंशन किया क्या कुछ ऐसा? भाई देखें, मीठे में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं वो चीज़ें मोस्टली हमारे यहाँ, जैसे खीर बहुत शौक़ से खाई जाती है, शीर खुरमा बहुत शौक़ से खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो आजकल थोड़ी यंग जनरेशन है वो थोड़े बेक आइटम्स में ज़्यादा होती है। तो मेरे यहाँ से जो हम जाते हैं बनाते हैं, मोस्टली हम कप केक्स बनाते हैं, हर्शीज़ बनाते हैं और मूज़ केक्स वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। Green and तो white। बड़ा क्योंकि आजकल जो है मोस्टली फेवरेट ये होती है, लेकिन ये जो घर के बड़े होते हैं वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि भाई घर में खीर ज़रूर होनी चाहिए, शीर खुरमा ज़रूर होनी चाहिए, मिक्स मिठाई ज़रूर होनी चाहिए। तो ये चलती रहती है। लेकिन इस महंगाई के दौर में लोगों ने तो मीठी ईद पर भी मतलब मिठाई बनाना छोड़ दी। नहीं तो हम चीनी के बगैर खा लेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, इससे पहले हम जिस सेगमेंट में बैठे हुए थे, मैंने किरण से वो कहा था कि उस वक्त मैं खुद को ना वो बड़ा वो फील कर रहा था कि नहीं 5 मर्द बैठे हुए, एक तुम अकेली बैठी हुई हो। नहीं तो बच्चियाँ वो भी बैठी हुई थी, हम 3 लड़कियाँ थी। तो अभी माशाल्लाह से मैं और अरशद भाई अक़लियत में आ गए। हम मतलब अभी वुमेन्स का पावर इधर बहुत है। एक नौजवान देखिए है वक्त ना, हमेशा सेम नहीं रहता, वक्त हमेशा सेम नहीं रहता। भाई इतना ज़्यादा पावर नहीं है, इतना ज़्यादा पावर नहीं है। इनके इख्तियार आधे आधे तो 2.5 हो गए, 1 और 1 2 और आधी 2.5। आधी हमसे ज़्यादा हो, कोई बातें 2 हम ही हैं। नहीं, लेकिन वक्त जो है ना वो चेंज हो जाता है, कभी पावर ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। बिल्कुल वैसे मैरिन आज आपको ना गुड़ वाले चावल लाने चाहिए थे। वाह। गुड़ वाले चावल तो क्योंकि बहुत ही बारिशों- कोई मज़ेदार, आपने तो बड़ा जो है वो रिवायती मीठे का नाम बस जी, फिर जी, स्टार्ट गुड़ वाले करते चावल। ही स्टार्ट कर लेते। किचन भी है आज तो उसकी खुर्चन जरूर होनी। खुरड़ जेके चवंदा आहियूं सिंधी में। हाँ, जेको लॻल हूंदो आहे। हाँ, खुरड़। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से अगर हम आज बात करें तो कैसे गुजरती थी आपकी बचपन में? आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हम हैं? लोग तो अपने घर को सजाते थे झंडी वंडियों के साथ, और दिए मिलते थे मट्टी के ना। हाँ। उसके अंदर तेल डाल के घर के चारों तरफ जो ऊपर दीवारों पे हम लगाते थे, और मज़े मज़े के खाने घर पे बनते थे। और बाहर जो है जलसे जुलूस होते थे। कोशिश होती थी कि जितने जलसे हो रहे हैं सब में जाओ। और अब तो ये है कि अब तो खैर प्रोग्राम बहुत होते हैं माशाल्लाह। रात को भी मतलब 13 तारीख को काफ़ी शोज़ हुए हैं, और ज़्यादातर 13 तारीख को ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और 14 आज भी कुछ दिन में प्रोग्राम है, कुछ रात को प्रोग्राम है। तो उस वक्त तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था ना कि मैं बड़ा होकर सिंगर बनूंगा। सही। छोटे से रेलवे कॉलोनी के अंदर एक बच्चा घूम रहा है, चट्टी पहन के हाथ में झंडा पकड़ा हुआ घूम रहे। उस वक्त कुछ पता नहीं होता था, लेकिन बड़े मज़े से जिद करके दिए लेकर आते थे मट्टी के, और वो जला के उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाते थे। मतलब एक तरीके से कहे कि आपने बचपन से ही ये एक्टिविटी को कंटिन्यू किया है। पहले गली में आप झंडा लेकर भागते थे, जी। अभी आप स्टेज पर झंडा लेके गाते हैं। मुझे उस दिन बड़ा मज़ा आया झंडा लेके, जो भागने वाली जो बात हुई ना। मैं सऊदीया गया, मैं पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल में शो करने के लिए, एक शो था मेरा। तो मुझे वो कॉन्सुलेट जनरल साहब शो जब ख़त्म हो गया तो मुझे कहने लगे कि यहाँ हमारे कुछ मज़दूर लोग हैं, वो आपको पैसे नहीं दे सकेंगे, लेकिन उनका एक प्रोग्राम है, आप अगर अपने 2 गाने वहाँ जाके गा देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं गा दूँगा। तो मैं जब वहाँ गया तो वो मज़दूर, आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, वो गाना मेरा बज रहा था वहाँ पे, हो सके तो मेरा काम करो, बड़ा फुल उस पे लाउड पे। और मैं जब गया तो बड़ा उन्होंने शायाना शान तरीके से इस्तकबाल किया। तो मैंने
कॉन्सुलेट जनरल साहब का ऐसे हाथ पकड़ा और एक हाथ में मैं झंडा पकड़ा और मैं दौड़ना शुरू कर दिया। वाह वाह। चारों तरफ जैसे तीनों साइडों पे जैसे वो खड़े हुए थे, सबके पास में गया, ऐसे जाके सब लोगों को विश किया। और वहाँ जब मैंने परफॉर्म की तो जैसे परफॉर्मेंस करके मैं आया हूँ तो मेरे कान में ना उनके पीए आए, उन्होंने आके कहा कि वो सर जो है ना वो बहुत खुश हुए हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि आप जाएं और उम्रा करके आएँ। माशाल्लाह। वाह, जबकि कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह से वसीला बनाया। वाह। तो मैं पाकिस्तान जो कॉन्सुलेट जनरल है वहाँ के सऊदीया के, उनका बहुत मशहूर हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बड़ा मशहूर हूँ कि जिन्होंने ये मुझे इतना बड़ा मतलब वसीला मुझे बना के वहाँ भिजवाया और अल्लाह की घर से मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब कहने का मकसद ये है अशरफ भाई के कि ये मेरा जो एवरग्रीन स्टाइल है इसके पीछे लोगों की दुआएं भी हैं। बेशक। हाँ उसमें, और दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं वैसे लोगों के लिए। आप भी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत काम कर रही हैं, इंसान की खिदमत कर रही हैं, और इंसानियत बहुत बड़ा एक काम है। आप इंसान की खिदमत करना, इसका अल्लाह पाक के पास इनके तो दर्जात ही कुछ और होते हैं। तो आप भी बचपन से ही ये शौक़ था या बस आपने कहा कि चलो अभी हो रहा है काम तो अभी अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं? बचपन में अंदाज़ा नहीं था अल्लाह ताला ने क्या काम करवाना है, लेकिन मुल्क से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, ये अब मुझे अंदाज़ा होता है इस उम्र में आके। हाँ, ये हमेशा से मुझ में थी। पाकिस्तान एयरफोर्स में बेस के अंदर जिस तरह से 14 अगस्त और ये चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, 6 सितंबर, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ऑफिसर्स अपने अंदाज में वो सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में तकरीबन 10-15 दिन पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और वो जो मिली नगमे, जो कौमी जो हमारे नगमे हैं जो उस वक्त मैंने सुने हैं, वो आज तक मेरी रूह में मौजूद हैं। वो जज्बा जब मेरी उम्र होगी 10 साल, 12 साल या 6-7 साल, वो जो उन नगमों ने, उन बातों ने, या जो हमारे पास जो गेस्ट आया करते थे और जो गुफ्तगू वो उस वक्त किया करते थे, हमारी घुट्टी में वतन से मोहब्बत उन्होंने डाल दी है। आज भी गूंजते हैं वो नगमे दिल में, दिमाग में। और ये रब की मेहरबानी है कि फिर उसने मुझे चुन लिया कि मैं इस मुल्क की खिदमत कर सकूं। और जब मैं इंसान की बात करती हूँ तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, मेरे लिए पूरी दुनिया में जितने जानदार हैं, जितने इंसान हैं, मैं उन्हें एक ही तरह ट्रीट करती हूँ, मेरे लिए वो एक ही हैं। लेकिन जब मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ तो इस मिट्टी में से जो खुशबू है वो हमें बहुत ज़्यादा इसके करीब ज़रूर करती है। तो मुझे अपने मुल्क से, अपने वतन के लोगों से बहुत ज़्यादा उनसियत है। और ये हम कहते हैं कि हम इंसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रब कहता है कोई है जो मुझे खाना खिलाएगा, कोई है जो मुझे लिबास पहनाएगा, कोई है कि मैं प्यासा हूँ मुझे पानी पिलाएगा। तो ये वाली सोच जब हमारे दिल में आ जाए कि हम रब को ये चीज़ें दे रहे होते हैं, वसीला वो बंदा बन रहा होता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि जब किसी को खाना खिलाओ तो उसको एहसान ना जताना, लिबास पहनाओ तो एहसान ना जताना, क्योंकि हम उसको नहीं, हम रब ताला को वो चीज़ें दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और बहुत अच्छी बात, बहुत ही खूबसूरत बात है। इस बात पे अगर हम चंद सेकंड भी सोचें तो मतलब आजकल के ज़माने में तो हम किसी को जताकर ही कुछ बताते हैं या देते हैं उनको। सपोज़ अगर कोई माइनर सी चीज़ भी करते हैं तो हम सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं, सेल्फी, हाँ, और उसकी फिर सेल्फी बनाते हैं कि भाई ये देखें मैंने। सपोज़ अभी हम कोविड का ही ले लें, हम कितने बड़े 1-2 साल 2.5 साल हम सब लोगों ने इस चीज़ों को फेस किया है। तो मैं एक प्रोग्राम करता था, लिटरली हमें कॉल्स आती थी, लोग कहते थे कि भाई दरवाज़ा बजा के 15 लोग बाहर खड़े हुए हैं, एक आटे का थैला लेकर आए हुए हैं, एक घी का थैला लेकर आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये देंगे, तस्वीर भी बनाएंगे। तो हमने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, अभी आप भले मुझे आटा और ये घी दे दो, लेकिन चलो तस्वीर भी बना लो। लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये आप वो जिसको हम सिंपल वर्ड्स में ये शोबाजियाँ चल रही हैं, ये तो ये चीज़ें नहीं। अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट डायलिंग अल्लाह ताला से होनी चाहिए, वो देख रहा है और आप देख रहे हैं, बाकी दुनिया को ना दिखाएं। बिल्कुल सही बात है। मैम, आप किस तरह 14 अगस्त सेलिब्रेट बचपन में करती थी? देखिए, मैं आई बिलोंग टू वाकेंट। वाकेंट इज सेम आर्मी। हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाई जाती थी। मस्जिदें बहुत प्यारी, वो आज भी सजती हैं उसी तरह। और हर स्ट्रीट में और हर बेंगलो के पीछे
बच्चे उस वक्त के जो यूथ 14, 15, 16 ईयर्स के लड़के वो सीनरी बनाते थे, यानी एक अपनी तरफ से पाकिस्तान बना रहे हैं। उसमें पानी भी बह रहा है, उसमें हट्स भी हैं, उसमें किश्तियाँ भी हैं, उसमें पहाड़ भी हैं और झंडा लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये पूरा एक जो मोहल्ला होता था ना, उसमें एक कंपटीशन होता था कि हमारा किस सबसे अच्छा किसका है। और फिर उसके बाद जब बड़े आते थे देखने के लिए तो वो फिर इनाम भी देते थे जो सबसे अच्छा होता था। तो ये बच्चों के अंदर एक जज्बा उस तरह का पैदा होता था जिसको हुब्बुल वतनी कहा जाए। घरों को सजाना झंडियों से, चिराग छोटे छोटे, जिस तरह ये लाइटें आपकी जली हुई हैं इस तरह की, हाँ, वो इतना खूबसूरत हो जाता था 14 अगस्त कि कई हफ्ते पहले से तैयारी हो रही होती थी और वो जज्बा जो है वो फिर कई हफ्ते बाद तक वो चीज़ चलती थी। और उस उम्र में जिस तरह मैं असम्बली में होती हूँ, मैंने जैसे कई दफ़ा ये बात की कि 9, 10, 11, 12 ये वो क्लासेस हैं जिसमें अगर हम बच्चों को बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करप्शन है और क्या नेक काम है। और सूरह नूर की जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा उसकी करती हूँ कि सूरह नूर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सूरतें वो हैं जिसमें अल्लाह ने बता दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम उस उम्र के बच्चों को बताएंगे ना तो फिर बाद में जाके ये बात नहीं होगी करप्शन ज़रूरी होती है, फिर ये कोई नहीं कहेगा। वो उसको समझ आएगी कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, क्योंकि वो चीज़ इनकलकेट हो जाएगी, उसके दिल के अंदर चली जाएगी। क्योंकि वो ज़माना वो होता है जब आप एक चीज़ बता दें तो वो कभी दिमाग से नहीं निकलती। तो वो बचपन जो मेरा वहाँ पे गुज़रा और जिस तरह भागते दौड़ते खेलते, कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि लड़की है लड़का है कुछ है। मतलब शाम को मैं आती थी तो मेरा ज़रूर ट्राउज़र यहाँ से फटा हुआ होता था कि भाग भाग के गिर गिर के खेल खेल के बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा वक्त गुजरा माशाल्लाह। ज़बरदस्त। बड़ी अच्छी बात इनकी मुझे याद है कि यहाँ से ना वो ट्राउज़र फटा होता था और आजकल के बच्चे फटे हुए सही बात है, मेरे अपने बच्चे पहनते हैं, क्या करें। और ये फटे हुए ट्राउजर सर ये महंगे भी बहुत हैं। ये महंगे भी बहुत होते हैं। मतलब सिली हुई जो पैंट होती है वो सस्ती मिल जाती है, फटी हुई जो होती है वो महंगी मिलती है। जी यही सवाल आपसे कि आप 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करती थी? जी मेरा बचपन भी बहुत फेस्टिव माहौल में, बहुत सेलिब्रेशन में गुजरा। 14 अगस्त की बहुत पहले से हम तैयारी शुरू कर देते थे। मतलब आप समझें ईद से कम नहीं होता था वो मौका। और जैसे ईद में कपड़े बनना और कलर कोडेड, हम ग्रीन एंड वाइट कपड़े सारी फ्रेंड्स मिलके तैयारी करते थे, शॉपिंग होती थी। और इसके अलावा हमारे कंपाउंड में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, सुबह में स्पोर्ट्स होते थे, फिर उसके प्राइजेस मिलते थे, शाम में कार्निवल मेला लगता था एक, उसके बाद रात में टैलेंट शो होता था। तो वो ऐसा दिन होता था कि अभी मैं याद कर रही हूँ तो मेरी बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है कि बचपन याद आ रहा है। और अफसोस भी हो रहा है थोड़ा सा कि हम अपने बच्चों को वो वाली चीज़ नहीं दे पाए हैं अभी तक, कि बचपन से जो वो स्पिरिट इसकी जश्न आज़ादी की होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने ऑफिस में, और बच्चों को भी जितना दे सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ऑफिस में हम बहुत अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा अब इस साल हमने एक नया ट्रेंड वो किया, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो इंक्लूसिव तहरीक से है। मैं इंक्लूसिव मूवमेंट एक कर रही हूँ कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाए सब लोगों के साथ। हमारे यहाँ व्हील चेयर यूज़र्स, हमारे यहाँ ब्लाइंड लोग, हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग, न्यूरो डाइवर्स लोग नज़र नहीं आते, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि एक जो यूएनओ की सारी स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक ये 10 to 15% हर आबादी में होते हैं। तो ये एक माइनॉरिटी है, एक साइलेंट माइनॉरिटी जो नज़र नहीं आ रही। तो अब हमने जो अपना आज का प्रोग्राम किया है वो एक सुबह हमने प्लांटेशन एक्टिविटी की है और उसमें टिपिकल लोगों के साथ साथ हर तरह की डिसेबिलिटी के लोगों को इंक्लूड किया है, और वो सारे वहाँ पे आए और सबने 7 पौधे लगाए और कायदे-आज़म के मज़ाक में फातिहा। इसमें मैं आपको बता दूँ मिसेस अलवी, समीना अलवी, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं डिसेबिलिटी के ऊपर, बहुत ज़्यादा। मतलब वो हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई इस तरह की चीज़ कर रही होती हैं जिससे इनके लिए कोई रास्ते बने। जिस तरह आपने देखा है बैंकों में और इधर उधर अब उनके लिए व्हील चेयर के लिए जगह बननी शुरू हो गई। तो ये उनका ही इनिशिएटिव था मिसेस अलवी का, और उन्होंने बहुत काम किया माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो अरशद भाई भी हमारे साथ हैं, और क्या चाहते हो चला जाओ। 14 अगस्त भी है तो गिफ्ट तो बनता है बॉस। हमें बिल्कुल बिल्कुल बनता है। सर क्या सुना रहे हैं सर? मैं कायद का फरमान सुनाऊंगा। क्या आपको, बात है, इंशाल्लाह, क्योंकि मज़ा आएगा। क्या आज के मौके की मुनासिबत से है जी।
पंजाबी बलोच पठान सिंधी पंजाबी बलोच पठान हुए ते जब ये एक जान फिर बनाता पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान तुम कुव्वते इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ मुस्लिम जहां जहां है सब एक हो जाओ तुम कुव्वते इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ मुस्लिम जहां जहां है सब एक हो जाओ यकजहती से दुनिया में होगी तुम्हारी शान कायल का फरमान ये कायल का फरमान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान एक खुदा हम सबका है और एक है कुरान कलमा इस दुनिया में मुस्लिम की पहचान एक खुदा हम सबका है और एक है कुरान कलमा इस दुनिया में मुस्लिम की पहचान खुदाए जुल जलाल है तुम सबका निगहबान कायल का फरमान ये कायल का फरमान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान कायद का फरमान है ये कायद का फरमान कायद का फरमान है ये कायद का फरमान सिंधी पंजाबी बलोच पठान सिंधी पंजाबी बलोच पठान हुए ते जब ये एक जान फिर बनाता पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद 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 तो दोस्तों हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो अचूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान कभी ना भूलो तेरा पाकिस्तान इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है ये वतन प्यारे वतन सरमाया ईमान है ये वतन प्यारे वतन सरमाया ईमान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है हाँ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है तेरा
पे जान भी कुर्बान है, हाँ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। माशाल्लाह माशाल्लाह एक्सीलेंट एक्सीलेंट ज़बरदस्त ज़बरदस्त दोस्तों एक दफ़ो वरी तव्हांखे भली कार चवंदासीं इन सरप्राइज़ सां गॾु त जिथे अरशद महमूद साहब वेठा अरशद महमूद साहब तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु 14 ऑगस्ट जूं सेलिब्रेशन सॼे पाकिस्तान में थियनि पियूं त अरशद भाई जो शो हो इन करे अरशद भाई चयो त आउं हाज़िरी भराइण आयोसि तव्हांजे चैनल ते अॼु जे ॾींहं जी मुनासिबत सां छो त आर्टिस्ट बिज़ी हूंदो आहे ऐं हिननि ॾींहंनि में त पाण इलाही बिज़ी हूंदा आहियूं हा पाण खे इलाही बजट बि मिलंदो आहे हिननि ॾींहंनि में अल्हम्दुलिल्लाह मिलंदो आहे। सो इन्हनि ॾींहंनि में आर्टिस्ट इन करे ॿिए हंधि परफॉर्म करणु वियो अरशद भाई। सो अरशद भाई लव यू जिथे बि हुजो तव्हां ख़ुशि हुजो। वरी उते ई उन ई सीट ते आयत शेख असांखे ज्वाइन कयो आहे और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त की और बहुत ही माशाल्लाह से इनोसेंट वॉइस है आपकी, बहुत प्यारी वॉइस है। माशाल्लाह से मिसेस आलिया सारम बर्नी भी असां सां गॾु आहिनि त मां उन्हनि खां इहो सवाल करणु चाहींदुसि त मैम आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं शेल्टर होम में? शेल्टर होम एक गुलदस्ता है, वहाँ पर दो चीज़ों पर बात नहीं होती, मज़हब पर बात नहीं होती और सियासत पर बात नहीं होती। कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मेरे लिए वो इंसान है और मुक़द्दम है। उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब वो शेल्टर के अंदर आते हैं तो हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं और गुलदस्ता इसलिए है कि पूरे पाकिस्तान से सब लोग आते हैं। अल्लाह ने मुझे इतना वसी दिल दिया कि मेरा दिल दिमाग इन छोटी छोटी बातों पर जाता ही नहीं है। 14 अगस्त इस तरह मनाते हैं कि जो बिल्लोच होते हैं उनको हम वो कपड़े देते हैं, जो सिंधी हैं उनको वो कपड़े देते हैं, जो पठान हैं उनको वो कपड़े देते हैं और जो उर्दू स्पीकिंग उन्हें हम वो कपड़े देते हैं। हर तरह के लिबास में खूबसूरत तरीके से उन्हें सजाते हैं और सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और मेरी कौम की ना ये खासियत है, ये मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिन्हें भी हमारा अंदाज़ा नहीं है। हम लोग अच्छे हालात में तो आगे पीछे कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन बुरे हालात में ना हम सब एक होते हैं। अगर किसी ने ये माहौल देखना हो तो आइए मेरे शेल्टर होम आइए, आप देखिए कि दुख में हम कैसे एक साथ रहते हैं। हम ये छोटे छोटे इख्तलाफात पे कोई तवज्जो नहीं देते, हर एक की अपनी पर्सनल पसंद नापसंद है, हम उन सब का एहतराम करते हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है ये सोचकर और ये देखकर कि मेरे पास जो लोग आते हैं उनमें बहुत सारे वो होते हैं जो तालीम याफ्ता भी नहीं होते, बहुत सारे वो होते हैं जो जहनी तौर पे भी ठीक नहीं होते। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो मैंने, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स आते हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं और लाइव भी वहाँ से करते हैं, मैंने उन जहनी मरीज़ाओं को भी देखा है कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार है। अगर किसी ने ये देखना, वजह उसकी क्या है, ये पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, यही हमारी माँ है। और वो लोग जो शेल्टर होम पहुँचते हैं उनकी अपनी माओ ने, बाप ने जिन्होंने पैदा किया होता है या तो दुनिया से चले गए या वो पहुँचा दिया। तो ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, उससे पूछिए जिससे माँ छिन जाती है। और अगर मैं एक छोटे से डोमेन में रहते हुए अगर मैं इस किस्म का कोई निज़ाम बना सकती हूँ, इख्तियारात भी महदूद हैं, बहुत सारी चीज़ें महदूद हैं, लेकिन मोहब्बत एहतराम लामहदूद है। तो यही सोच मैंने अपने बचपन में देखी थी कि जब हमारे पास स्टेज प्रोग्राम्स होते थे तो हम सारे सूबों को मिला के गुलदस्ता बनाते थे। ये कौन सा हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि तुम ये, हम कोई ये वो नहीं है, हम सब मिलकर पाकिस्तानी हैं, हम सबका अपना रंग है, हम अपने रंग में खुश हैं, हम उस तरह जिंदा सलामत रहना चाहते हैं। और हमारी कौम की जो खासियत है, आप किसी भी बुरी हालत में देखिए, चाहे वो ज़ल्ज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, हम दिल के दरवाजे भी खोलते हैं, हम घर के दरवाजे भी खोलते हैं। और मरियम को ना भूलिएगा, जो पायलट मरियम है, हमारी औरतें वो हैं जो शहादत को भी मर्दों की तरह बिल्कुल उसी तरह गले लगाती हैं। तो ये वो कौम है जो मुश्किल हालात में रहना जीना जानती है। तो जो दुनिया हमें इस मुश्किल हालात में डाल रही है, वो समझ लें कि ये उनकी बेवकूफ़ी है। मुश्किल वक्तों में तो हम एक हुआ करते हैं। सही बात है, सही बात है। आपकी बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपकी अगर बातों को अगर हम डिफाइन छोटा अगर एक वर्ड में कहें कि पहले आप पाकिस्तानी बने, फिर आपको जो बनना है बन जाएं, आप फिर बलोची बन जाएं, सिंधी बन जाएं, महाजर बन जाएं, पठान बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, सबसे पहले आप पाकिस्तानी बने, उससे पहले आप इंसान बन जाएं। बिल्कुल। हाँ, तो आज जी ट्रांसमिशन में खोड़ सारियूं गुफ्तगू हलन पियूं असां जूं। हींअर आऊं वरी हिकिड़ो सवाल, एक सवाल मैं कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह से इतने काम करते हैं, सब अभी जितने भी ये हमारे पास ये मेहमान बैठे हैं, ये सारे यूँ समझो कि अवामी नुमाइंदे हैं सारे एक तरीके से।
आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हर किसी का अपना एक तरीक़ेकार है, जिस तरीके से भी कर लें, लेकिन हम कोशिश करते हैं, जो हम ये लाइव ट्रांसमिशंस करते हैं या जितने भी टीवी चैनल्स के हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम कहते हैं कि आप जब हमारे प्रोग्राम्स में आए तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें ना, रिलैक्स, कूल करें, चिल करें। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि बचपन में कभी स्टेज पर आपने इन स्कूल एक्टिविटी में कभी आपने परफॉर्म किया आज के दिन के हिसाब से? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कि वो है ना, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदा है मेरी, तो शम्मा मैं बनी थी, फैसल बना के वो। अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत गाने में उतनी अच्छी नहीं है, मिली नगमे भी उसमें नहीं, तो मैं क्या करती थी, कोरस में जब होता था ना, मैं अपने सारे, क्योंकि मुझे शौक तो है, तो मैं उस वक्त अपना शौक पूरा करती थी कि माइक किसी और के पास होता था, लेकिन मैं भी बहुत पुरजोर अंदाज में मैं कहती थी मैं भी मिली नगमा। अब आपका शौक हम यहाँ पर भी सुनेंगे। जब टीचर्स ने ना बर्दाश्त किया, क्लास फेलोज ने ना बर्दाश्त किया, अब तो वक्त ही चला गया। नहीं, देखिए पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है माशाल्लाह, 75 इयर्स हो गए, तो इस आज़ादी के सिलसिले को आगे भी बढ़ाते हैं हम, तो आपसे थोड़ा तो सुनना। मैं रिवायत थोड़ी छोड़ूंगी, बच्ची गा रही थी, उसके साथ मैं भी गा रही थी, मैं समझ रही थी मेरी ही आवाज है। आपको नींद तो नहीं आ रही ना? अरे नहीं, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ माशाल्लाह। महरीन पता है क्या, महरीन ना गाना सोच रही है कि मैं कौन सा गाना गाऊं। अभी तेरा पाकिस्तान भी आयत ने गा लिया, अब महरीन कह रही अब मैं कौन सा गाऊं। मैं तो मुझे महरीन तो कोई रेसिपी सोच रही होगी, क्या गाएंगी मैम, आप भी गाएंगी? नहीं, आयत के साथ सब गाएंगे, सब गाएंगे आयत के साथ। मैंने तो फुल पार्टिसिपेट किया आयत के सॉन्ग के साथ, खूब एंजॉय किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने गाया। थ्रो बहुत अच्छा है इसकी आवाज का, थ्रो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतनी छोटी सी बच्ची है, लगता है बिल्कुल जैसे बाकायदगी से सीखा हुआ है। कॉन्फिडेंस इसका, जिस कॉन्फिडेंस से माशाल्लाह, और जब इस एज के बच्चे जब मिली नगमे या जो भी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं वतन से, बहुत दिल खुश होता है। जबरदस्त। तो आयत अभी क्या सुना रही हैं आप हमें? पब्लिक डिमांड हो गई है अब तो, आपके साथ भी सब गाएंगे। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना है। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्मो जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। सद शुक्र फिर से घर में सफर अपना कारवां, सद शुक्र फिर से घर में सफर अपना कारवां, और मेरे कारवां है मोहम्मद अली जिना, और मेरे कारवां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। लगता है ठीक जाके निशाने पर उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पर उसका तीर, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्मो जान है मोहम्मद अली
एक्सलेंट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ऐं तमामु ख़ूबसूरत इहो मिली नगमो मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। अच्छा, एक चीज़ ऐसे ही मेरे माइंड में आ रही है क्योंकि हम फिल्म्स को बहुत फॉलो करते हैं ना, ओवरऑल अगर देखा जाए हम सुबह उठेंगे तो हम मोबाइल अगर चेक करेंगे तो तीसरी कोई पोस्ट किसी ना किसी फिल्म के ट्रेलर की ज़रूर होती है, हाँ, या कोई ना कोई पोस्टर ज़रूर आया हुआ होता है। लेकिन मेरा बात कहने का और ये पॉइंट उठाने का मकसद ये है, हम अपने ये जो नेशनल हीरोज़ हैं लाइक कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, या जितने भी हमारे नेशनल हीरोज़ थे, उन पर हम मूवीज़ नहीं बना रहे हैं। मतलब अगर हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, हाँ, अभी तो हम गवर्नमेंट इंशाल्लाह, हाँ, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जैसे ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, अब मैं छोटा था, मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की मूवी देखी थी, कोई हॉलीवुड के एक एक्टर आए थे, उन्होंने क्रिस्टोफर इस तरह से कोई उनका नाम था, मतलब हम सिनेमा पे देखने गए थे और वो मूवी उस ज़माने में बहुत चली, जुनून बैंड के गाने थे उस फिल्म में और बड़े ही हम टिकट ली थी हमने और जाके हम देख रहे थे, अच्छा ये कायदे आज़म बने, अच्छा अब ये बने। अब हम सपोज एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, मिर्ज़ा गालिब। अब मिर्ज़ा गालिब जब भी हम सोचेंगे हमारे दिमाग में नसीरुद्दीन शाह ही आएगा कि नसीरुद्दीन शाह जैसा ही होगा मिर्ज़ा गालिब, हाँ। अगर हम मिंटो सोचेंगे तो हमें फिर कोई ना कोई कैरेक्टर ही आएगा। तो ये हमारे हीरोज़ जो हैं, इन पर हमारे बच्चों को हमें एक दिखाना चाहिए, हमारे ये नेशनल हीरोज़ हैं, कैसे सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी थी, कैसे में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी थी, कैसे कायदे आज़म, हम कायदे आज़म की वो मूवी भी बनी थी तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक दिखाया था कि कायदे आज़म अभी एजेड हो गए और वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे, लेकिन उनका पूरा लाइफ स्टाइल, अगर हम कोई ऐसी फिल्म बने या कोई ऐसा ड्रामा बने या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बने जिस पर हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले जो नस्ल हो, अभी तो 75 साल हुए हैं, अब मेरे ख्याल से कि मैं ही अभी 3 हीरोज़ के नाम बता रहा हूँ कि कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान। शायद मेरे बेटे को कायदे आज़म का ही नाम पता हो, हाँ, सर सैयद अहमद ख़ान कौन है उसको ना पता हो, या अल्लामा इकबाल कौन है या उनको ये ना पता हो। तो ये मैं नहीं चाहता कि हम जब इंशाल्लाह सभी सालगिरह सेलिब्रेट करें और हम कहें कि हाँ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस ज़माने में कोई थे जिन्होंने आज़ाद करवाया था। देखिए बात ये है कि ये सिर्फ हमने, यही होगा, हम जा तो उसी तरफ रहे। आजकल वीडियोस का ज़माना है, किताबों में तो लिखा हुआ है, सब कुछ स्कूल में अब बच्चे बुक्स पढ़ता कौन है, बुक्स सिलेबस का हिस्से खाली ये नहीं होना चाहिए। जितने भी नाम हमने अब रख दिए हैं वो सिलेबस में है कि एग्जाम पास करने के लिए हम समझते हैं हम पढ़ लें और हम पास कर लें। ये जो हीरोज होते हैं ना, ये दिल में बसा करते हैं, और अगर आप अपनी कौम में, अपने मुल्क में, अपने लोगों में से हीरोज पैदा नहीं करेंगे तो आप यकीन कीजिएगा कि हीरो की तलाश सबको होती है, वो फिर कहीं और से किसी और को भी अपना हीरो बना सकता है। हमारे मुल्क का इशू ये है कि हम किसी को हीरो बनते देखना ही नहीं चाहते, हम उसकी लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी हीरो हो, उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ भी होती है, कुछ चीजें आगे पीछे भी, लेकिन जब हम उसको हीरो के तौर पर लेते हैं तो हम उसे रहने इंसान ही देते हैं। हमारे यहाँ हीरो को ये समझते हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है, और उसको मैंने जैसे कि कहा कि हमने सिलेबस में डाल दिया तो हम आमतौर पर उसकी बात नहीं करते। हमें लगता है कि हीरो की अगर हमें पूरी जिंदगी मालूम है, डेट्स मालूम है, तो हमें नंबर्स लेने के लिए चाहिए, लेकिन जो कौमी हीरो होते हैं वो कौमों को बदल दिया करते हैं। और मेरे मुल्क में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती कि हीरोज नहीं है, और हीरो सिर्फ किसी एक फील्ड का नहीं, वो हीरो किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो कोई साइंसदान भी हो सकता है, वो कोई किसी खेल से मुतालिक शख्स भी हो सकता है, वो फिल्म का हीरो भी हो सकता है। ऐसे ऐसे फिल्म के हीरो, इवन हमारी भी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो शुरू के हीरोज जो मेरे जहन में इस वक्त हैं, चाहे वहीद मुराद हो, इंतहाई पढ़े लिखे काबिल इंसान, और भी बहुत सारे ऐसे, मोहम्मद अली साहब को अल्लाह ताला ने दौलत दी थी, शख्सियत दी थी, वो लोग जब कहीं भी जाते थे, जिस तरह से हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते थे, वो बोलते थे, तो अंदाजा होता था कि वो हमारे हीरो हैं। हमने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, किसी को हमने हीरो बनने की इजाजत ही नहीं दी, और जो है उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। एक्चुअली अब जो ज़माना है वो इट्स प्रिटी फास्ट। हमें जो है ना अपनी यही जो कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली, ये हमारे जो लीडर्स जो गुजरे हैं, इनकी पॉलिसीज़ को हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि लीडर्स आर देयर but they're not following the pattern which was imposed at the time of independence. तो हमें किस तरह से, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफ़र योर मैसेज, ठीक है। अब हमारे अल्लामा इकबाल की जुस्तजू नहीं होती
तो आज हम यहाँ इतनी आसानी से नहीं रह रहे होते। अल्लामा इकबाल ने अपने उस वक्त में नौजवानों में किस तरह से शऊर पैदा किया अपनी शायरी से। आज वो शायरी हमारे बच्चों को पता है। क्या हम अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना सकते हैं? क्या हम उनकी खूबसूरत नज़में सुना सकते हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ी लिखी हैं, वो पढ़ते थे? तो हमें चाहिए कि हम एक एज अ मदर अगर हम बात करें, अगर चलें स्कूल ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, घरों में अपने बच्चों को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं कि भाई हम अपने हमारे लीडर्स जो गुजरे हैं, कायदे आज़म 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त। आज वही चीज़ें हम सब में, नॉट इवन लीडर्स, आई विल नॉट टॉक अबाउट लीडर्स बट आई टॉक अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल पाकिस्तानी, कि जो हर किसी को इन 3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, फ्रॉम द बेसिक, नॉट फ्रॉम द टॉप, कहते हैं नहीं, फ्रॉम द बेसिक आपने करना है। और जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, वी कैन नॉट बी अ गुड पाकिस्तानी। 14th August इज़ नॉट अबाउट जस्ट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान को बने हुए अगर 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए हैं, तो हमने 75 ईयर्स में गेन क्या किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या सर्वाइवल्स थे हमारे, और आज हम क्या वही पाकिस्तान है ये जो कायदे आज़म ने जिसका ख्वाब देखा था? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसने अल्लामा इकबाल ने उसका ख्वाब देखा था? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका चौधरी रहमत अली ने रखा था? उसका एक ख्वाब था, एक कॉन्सेप्ट था। तो वी नीड टू बी अ ट्रू पाकिस्तानी, नॉट जस्ट टू स्पीक अबाउट पाकिस्तान। Take responsibilities, clean your things in your surroundings, लोगों को अवेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें। This is called a true Pakistani। सही बात। फलसफा हयात पे बात ही नहीं होती। अब बात कीजिए तो कहते हैं प्रोग्राम ड्रैग हो रहा है, यानी हर तरह से। अब पहले नॉवेल हुआ करता था 100 पेजेस का, अब 100 लफ्ज़ों के नॉवेल पे बात की जा रही है। तो देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। खुदी का तस्वुर जो इकबाल ने दिया था, अगर वो खुदी का तस्वुर आज किसी बच्चे से पूछा, अगर आप पूछिए खुदी क्या चीज़ है, उसको समझ ही नहीं आएगा कि खुदी क्या चीज़ है। हाँ, अगर हम कोई और अल्फाज जो मैं इस वक्त आज के दिन की मुनासिबत से नहीं कहना चाहती, उसको सारा सिस्टम पता होगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसे सिस्टम बन गए जिन्होंने अच्छे सिस्टम को उस तरह से फ्लोरिश करने ही नहीं दिया। इकबाल की शायरी अगर कोई पढ़ लेगा और उसको समझ लेगा, तो मैं समझती हूँ उसके दिल में एक जो सही, एक मुकम्मल इंसान की तस्वीर है वो पैदा हो जाएगी। और खुदा के वास्ते तहम्मुल होना चाहिए, चीजें ड्रैग नहीं होती। जब कोई आपके साथ फलसफा शेयर कर रहा होता है तो फलसफे से पूरी जिंदगी आपके सामने आती है। ये जो हड़ाहुड़ी की एक जिंदगी हमने ले ली है ना, बस जल्दबाजी में जल्दी जल्दी निकलो और उसमें पैसा शोहरत ये मिल जाए, बस और ही जल्दी निकल जाओ, ये दिल का सुकून नहीं है। दिल के सुकून के लिए थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा। और जो अपनी मिट्टी से वफादार नहीं है, जो अपनी माँ से वफादार नहीं है, वो अपने आप से दुनिया में किसी से वफादार नहीं हो सकता। बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हकीकत आप इन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लें आप। हाँ, मतलब ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी पार्टी में ही हो तो वो सिंसियर हो पाकिस्तान के साथ। दूसरी पार्टीज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, और कुछ लोग ऐसे जो किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो इतने ज़्यादा सिंसियर हैं पाकिस्तान के लिए कि आप पाकिस्तान का नाम लें, पाकिस्तान का जिक्र करें। जिस तरह हमारे भाई बहन बाहर होते हैं, आप यकीन करें उनसे जिक्र करो तो वो आंसुओं से रोना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान की हालत देख के। मैं खुद 4 साल इस्तांबुल में रही, और जिस तरह इस तरह के ओकेजन आते थे, 23 मार्च, 14 अगस्त, कुछ और कौमी तराना शुरू होता था और मैं खड़ी होती थी और मेरे आंसू बहने शुरू हो जाते थे। इस तरह के लोग परेशान हो जाते थे कि क्या हुआ मैडम को, क्या हुआ, ये कौन सी जनरल की बीवी खड़ी होकर रोई जा रही, क्या हो गया उसको। इतना याद आता था, हालांकि पता था 4 साल बाद पाकिस्तान जाना है वापस अपनी जगह पे, लेकिन इतना याद आता था कि कोई हद नहीं है कि वो अपने, हालांकि बेइंतहा खूबसूरत लोग हैं वो मतलब, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की क्या बात है, इससे अच्छा कोई मुल्क दुनिया में है ही बिल्कुल नहीं। मैं भी फ्रंट लाइन पे जब भी खड़ी होती हूँ, अब तो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी है कि फ्रंट रो पे ही हम खड़े होते हैं। अब चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी है, जैसे ही कौमी तराना शुरू होता है ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता कि मेरी आवाज़ कैसे कैसे तेज़ होनी शुरू हो जाती है। यानी वो जज्बा ऐसे आने लगता है अपने तराने में कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं रहता कि मैं बच्ची नहीं रही, या मैं लड़की नहीं रही, या मैं स्टूडेंट नहीं रही, पता नहीं मेरे अंदर क्या एक फीलिंग आ जाती है और मैं बहुत ज़ोर
से, और फिर वो जो साए जुल जलाल है उस पर भी जिस तरह से मैं सर को यूँ करती हूँ, मेरे दिल दिमाग में बिल्कुल ये होता है कि अल्लाह इसको अपनी हिफ्ज़ मान में रखना, इसको सलामत रखना। तो ये जज्बा, मैं बहुत ही मामूली सी इंसान हूँ, अगर ये जज्बा मुझ में है तो मेरे मुल्क में तो मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं। कीजिए 90% लोगों में है, बहुत अच्छे। ये सिर्फ कुछ ऊपर की क्रीम है जो सिंसियर नहीं, सही कह रहे हैं। बाकी लिटरली हर पाकिस्तानी में है। आप गांव के बंदों से बात कर लें, आप शहर के बंदों से बात कर लें, आप घर के खनसामा से, चौकीदार से, ड्राइवर से, किसी से बात कर लें, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार है। मिट्टी में क्या खूबी है इस मिट्टी में। बिल्कुल। इस देखिए, पाकिस्तानी से किसी को शिकायत हो सकती है, वो भी मखसूस जैसे आपने कहा, लेकिन जब हम पाकिस्तान की इस धरती की, इस मिट्टी की बात करते हैं तो सबको मोहब्बत है। वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो कोई भी है, लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। और जो पाकिस्तानी, चंद पाकिस्तानी इस किस्म से गलत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये मजहब के नाम पर बना था, लेकिन मजहब के ही नाम पर बहुत सारे तफरके हो गए। अगर हम इस चीज को किसी तरह भी कवर कर लेना, अगर किसी भी तरह हम मजहब को समझ ले कि हर शख्स का अपना जाती फेल है, वो किसी भी फिक़े से हो, वो किसी भी उससे हो, कब्र में जाने के बाद अल्लाह बंदे का मामला होगा, तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो दोस्तों, मेहमान असां सां गॾु ई आहिनि। हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, असां सां गॾु ई रहिजो। अचूं था हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ। पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान कभी ना भूलो। जी दोस्तों, एक दफ़ो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। 14 अगस्त जो स्पेशल ट्रांसमिशन जेका तव्हां हींअर KTN चैनल ते ॾिसो पिया, ऐं ज़बरदस्त महिमान बि असांखे जॉइन कंदा पिया अचनि, ऐं सुबुह खां ई असांजी ट्रांसमिशन हले पई। अॼु असां पाकिस्तान जी हिस्ट्री ते बि ॻाल्हायोसीं, पाकिस्तान जी करंट सिचुएशन्स ते बि ॻाल्हायोसीं, पाकिस्तान जे लाइ छा करणु खपे उन हवाले सां बि अॼु असांजी डिस्कस थी, ऐं कीअं नंढड़े हूंदे सेलिब्रेट कंदा हुआसीं स्कूल्स में, कॉलेजिस में, उन हवाले सां ओवरऑल अॼु सेलिब्रेशन जो ॾींहुं आहे, अॼु सिखण जो ॾींहुं आहे, अॼु इज़हार मोहब्बत पाकिस्तान जो ॾींहुं आहे। सो पाकिस्तान सां आहे त असीं सभु आहियूं। सो हींअर असांखे रिसेंटली जंहिं गेस्ट असांखे जॉइन कयो आहे, हिना अवान, प्रोफाइल त इलाही वॾो, त मूं चयो त प्रोफाइल अगरि पढ़ंदासीं, अगरि मैडम जो त प्रोग्राम वरी इलाही लेंदी थी वेंदो हलियो। सो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। मैं कहती हूँ पूरी दुनिया को मुबारक हो। वाह। क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही है। बिल्कुल। पूरी दुनिया को मुबारक हो, आज पाकिस्तान की सालगिरह है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 75वीं सालगिरह है हमारी। 75वीं सालगिरह। तो आप मतलब आपके ज्वाइन करने से पहले हमारे पास जो ये हमारे गेस्ट थे जितने भी, उनसे हमने पूछा था कि किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं, और माशाल्लाह से आपके प्रोफाइल में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो आप कर भी रही हैं और करती आई भी रही हैं। तो आप किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आज के दिन को? हम अपने बचपन में सबसे पहले हम अपनी फंड रेजिंग करते थे, दोस्त मिलकर अपनी पॉकेट मनी से हम जमा करते थे, फिर जाके अपने पेरेंट्स के सामने रखते थे, इतने हमने कर लिए। और वो जो पेरेंट्स देते थे, लेकिन वो जो हम खुद फंड रेजिंग करते थे, मनी अपना सेव करते थे, वो सबसे बेहतरीन था। इसके बाद पूरा घर सजेगा, पूरी गली सजेगी, पूरा मोहल्ला सजेगा, और फिर वो उस दिन को ईद की तरह मनाया जाएगा। आज मिस करती हूँ, वो सब कम हो गया थोड़ा। बिल्कुल। और कभी आपने वैसे बचपन में वो एक्टिविटी की कि झंडियाँ सारी लग जाती थी, एक पोर्शन खाली रह जाता था और हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे और झंडियाँ भी नहीं होती थी, फिर हम सोचते थे कि इस गली वाले अगर सो जाएं तो ये इस गली से हम ये 2 झंडियाँ तो चोरी कर लेंगे। कभी हमने, क्योंकि मेरे तो उस माहौल में कि जहाँ पे फोर्सेस वाला है ना, वहाँ ये नाइंसाफियाँ नहीं हुआ करती, वहाँ पे वो सबका इक्वली वो सारा लगा करता था। तो ये वाली रौनकें, वो झंडियाँ लाने वाली, उसमें मेरा कभी कोई महरीन बहुत हंस रही है इस बात। महरीन ने काम कहीं देखा है? एक्चुअली हम लोग जब स्पेशली हमारा एक छोटा सा लॉन था और उधर हम लोग 14 अगस्त से पहले जो है हम लोग उसको डेकोरेट करते थे, तो मुझे याद है कि मैं बड़ा डोमिनेटिंग होती थी, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि भाई इतनी इतनी झंडियाँ हैं, ये हमने आपस में बहन भाइयों में लगानी है। सबसे पहले ही मेरी झंडियाँ ख़त्म हो जाती थी और मैं यूँ देख रही होती थी कि मैं क्या लगाऊँ भाई, क्या लगाऊँ। मुझे झंडियाँ उतार के संभालने में बहुत इंटरेस्ट होता है। मतलब मैं अगर अपनी शख्सियत के हवाले से कहूँ, मेरी एक आदत है कि मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो पहले ही सोचती हूँ इसको कहाँ तक ले जाना है और कैसे खूबसूरत एंड इसको करना है। तो मैं जब लगाती हूँ, इवन शेल्टर में भी बहुत झंडियाँ हम लगाते हैं, बैज, झंडियाँ और झंडे वो जो छोटे वाले और बड़े, बहुत,
क्योंकि मुझे लगता है कि जो परचम होता है ना, ये बहुत खूबसूरत चीज़ होता है। ये आपकी आंखों में बस जाए तो ख्वाबों में भी नजर आया करता है। बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो पुरानी मूवीज़ या हमने चीज़ें देखी, हमने देखा कितने लोग अपनी जानें दिया करते थे, फिर कोई एक बंदा एक झंडा लेकर जाता था और सबसे ऊंची जगह पर जब वो झंडा लगा देता था तो वो इस चीज़ की दलील होती थी कि अब ये जगह हमारी है, ये विक्ट्री हमारी है। हम लोगों को इस झंडे से ना इतनी शिद्दत से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि ये झंडा हमें एक करता है, हमें एक साथ मिला के रखता है। और झंडे की जो पूरी एक सोच है, जिसमें अक़लियत की भी बात है, अक्सरियत की बात है, जिसमें चांद सितारे वाला उरूज भी है, जिसमें हरियाली भी है, तो इस झंडे को लगाते हुए वो सारी चीज़ें भी हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। और शेल्टर में मेरा ये फोकस होता है कि मेरे जितने बच्चे, जितनी वहाँ ख़वातीन हैं, हम उस दिन बतौर ख़ास ही सारी बातें करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि क्योंकि वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, तो हर दफ़ा मेरे इल्म में भी बहुत इजाफा होता है। ये डिस्कशंस करनी चाहिए, ये बातें एक दूसरे से सुननी चाहिए, ताकि हम सब एक हो सकें और इल्म का एक बेहतर तबादला हम में होता रहे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी मिसिंग है। अब जैसे हमने स्कूल की बात की कि झंडियाँ लगाने की भी बात की, मुझे ये याद आ रहा है कि स्कूल में टीचर्स के हवाले से एक एक्टिविटी भी मिलती थी कि आपको झंडा बना के आना है घर से ही। और 14 अगस्त को छुट्टी नहीं होती थी। हाँ, आपको झंडा बना के लाना है। और फिर झंडे के मुख्तलिफ मूव से वो बनाते थे, कोई लहराता हुआ झंडा बनाता था, कोई सिर्फ चांद तारा बनाता था, पेजेस बनाते थे, फिर उसके अलग मार्क्स भी मिलते थे हमें। दिमाग में बैठता था ना झंडा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब उसको ड्राइंग करते हैं तो पिक्चर आपके पास, ये सारी चीजें, क्योंकि अब मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, यकीन जानिएगा ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। अब ये चीजें हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी यूथ को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमने ये चीज उनके अंदर उस तरह से डाली नहीं है। हम उनको क्या ख्वाब दिखा रहे हैं, हम किस किस्म। तो ज्यादातर स्कूलों में, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कौमी तराना नहीं होता। हाँ, नहीं होता। जैसे हमारे स्कूल में लाजमी रोजाना कौमी तिलावत, कौमी तराना। हमारे यहाँ ये लप्पे आती मस्त था। कौमी तराने के बाद हम लप्पे आती, और आज तक लप्पे आती मुझे लगता है कि उसके जितनी भी शायरी है उसका मफहूम है वो है, जब आप हफ्ते में 5 दिन आप पढ़ेंगे उसको, और वो इतनी मतलब अल्लामा इकबाल की खूबसूरती उसमें ये है कि बहुत सादा ज़बान में है वो जो लप्पे आती है। आप अगर क्लास 5-6 के बच्चे से पूछे तो उसको भी समझ में आ रहा होता है कि वो क्या पढ़ रहा है। आप सुबह के वक्त जो आपका प्राइम टाइम होता है, आपका दिमाग, आपकी हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश होती है, उस वक्त अगर आप कौमी तराना पढ़ें और फिर अल्लामा इकबाल की आप ये नज़म पढ़ लें, तो कैसे मुमकिन है कि आप शमा ना बनना चाहें और आप सीधे रास्ते पर ना चलना चाहें। वो चीज़ें बहुत ही गैर महसूस तरीके से हमारे अंदर उतर जाती हैं। अब तो फिर मैंने कहा ना, एक लफ्ज़ है जी, चीज़ें ड्रैग हो रही हैं, हर चीज़ में यही है। इवन असेंबली को भी इतना शॉर्ट रखते हैं, या तो अच्छा फिर इन्होंने स्कूल्स कहाँ खोल लिए हैं, जब से ये CI और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, छोटे छोटे घर, उसमें आपने स्कूल्स खोल लिए। उन स्कूल्स में आपके पास प्ले ग्राउंड नहीं है, असेंबली की जगह नहीं है, बस आपने एक भेड़चाल, वो ट्यूशन सेंटर्स को आपने स्कूल का दर्जा दे दिया। और अब तो इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो ये करते हैं कि 14 अगस्त को या 23 मार्च को या 6 सितंबर को स्कूल की छुट्टी कर देते हैं ना, कि उस दिन कोई स्कूल ना आए, आराम से घर पर फिर बच्चे आराम। ये होता था कि पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन स्कूल जरूर होता था। याद है हमारे स्कूल में एक ये जब भी इस तरह के इवेंट्स आते थे तो हमारे एक प्रिंसिपल की तरफ से हमारे इंस्ट्रक्शन होती थी कि आपकी हर क्लास को ना, हर क्लास डेकोरेट होगी और बेस्ट क्लास की नॉमिनेशन होगी। तो उसमें ये होता था, नॉट ओनली वन पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग, ईच एंड एवरी स्टूडेंट वर पार्टिसिपेटिंग कि भाई नो, हमें अपनी क्लास को बेस्ट दिखाना है। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और ये चाहें तो आज भी बच्चों में हम ला सकते हैं। इससे हम बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज़, एवरीबडी इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्टूडेंट। किसी की आर्ट अच्छी है, कोई स्पीच में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा है, कोई बात करने में अच्छा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों की एक्टिविटीज़ को पॉलिश करती हैं। और ये जब हम एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकली कराते हैं तो उनको पता होता है कि हाँ भाई, दिस इज आवर नेशनल डे, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू फील स्पेशल अबाउट इट। तो मुझे याद है कि 14 अगस्त में आई वॉज अ वेरी 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 एक्टिव स्टूडेंट, जिसको सिंगिंग भी करनी होती थी, डांस भी करना होता था और उसको पार्टिसिपेट भी करना होता था, और एक माहौल होता था कि हाँ आज 14 अगस्त है, और फिर एंड में मिठाई भी मिलती थी
जाने के टाइम लाइन पे बिल्कुल, कि भैया debate थोड़ी भी हमारे मिनट की तो मिठाई 4 खाइए। हाउसेस थे, हमारे तो 4 हाउसेस हुआ करते थे, वो रेड, ग्रीन, येलो और एक और हमारे ब्लू, 4 हाउसेस होते थे। फिर ना वो हाउसेस में भी कंपटीशन हो रहा होता था, तो आप देखिए ना कितने खूबसूरत तरीके से टीम वर्क भी हो रहा है, हर हाउस एक पूरी टीम है और फिर उनका कंपटीशन हो रहा है, फिर जो विन कर रहा है उसको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, सारी चीजें। तो बच्चों के अंदर वो सारी चीजें इस तरह से आ जाती थी कि उनको पता भी नहीं चलता था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, वो सिंगिंग से बात याद आई, तो 2 लाइंस आप भी मतलब लाएं, क्यों नहीं सुनाएंगे, आज 14 अगस्त है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तैयार बैठी है। बिल्कुल, आज सुनाए बगैर नहीं दिल जाएंगे। दिल पाकिस्तान और उस गाने पर बैन है, वो ना गाइएगा, वो मैंने गा ली है इस वजह से। नहीं, वो ही कहूँगी आज तो मैं। क्या सुना रही हैं फिर आप? भाई आज सुनाएंगे जज्बा जुनून हिम्मत ना हार। शाबाश। एक्चुअली इन्होंने पता चल गया था मेहरीन गाने वाली है, इन्होंने कहा मेहरीन आपका गाना मैं चुरा रहा हूँ और मैं गा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी वही गाऊंगी, कोई मसला नहीं है। जी मेहरीन सुनाए। ए जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। ए जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो इन्होंने जैसे कहा कि स्कूल्स में आजकल तराने नहीं होते, वैसे फ्रैंकली स्पीक कि हमें, मुझे अपना बताऊं कि मैं भी अगर मैट्रिक तक अगर मुझे पाकिस्तानी तराना याद था, पूरा परफेक्टली याद था, अभी मैं शर्त लगा सकता हूं कि हम में से भी जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबको भी पाकिस्तान का पूरा तराना परफेक्ट याद नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी सुने ही, मतलब स्कूल में होती नहीं है। हम तो बचपन में घर पर भी जाके पाकिस्तान का तराना अम्मी को अब्बा को ज़रूर सुनाते थे कि बैठ कर। शायद हम में से फिर भी किसी को याद हो, शायद हमारे बच्चों को याद ना हो। हाँ, उनको तो याद नहीं होगा। नजर आ हमारे पार्लियामेंट में रोज होना होता है। वैसे आज अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे पास क्या क्या है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फुली रिलीजियसली फ्री हूँ, आई हैव फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। मैं बात कर सकती हूँ, मैं तालीम हासिल की, मैं एक प्रोफेशन में आई, इक्वल जेंडर बेसिस मुझे कहीं भी कोई वॉयलेंस नहीं सहना पड़ा। मुझे किसी शॉप पर जाकर ये नहीं कहना पड़ा कि मैं औरत हूँ, साइड में हो जाओ, नहीं। डे बाय डे हमने ख़ुद को इम्प्रूव किया। हम उस मुल्क के बासी हैं जहाँ अल्लाह ने खुदादात नेमतें उतारी। बेशक। हम उन सूबों में के रिहायशी हैं, हम उस ज़मीन के रिहायशी हैं जहाँ पर लातादाद बेनिफिट्स और मैं कहूँ कि नबातात और दुनिया का एक करिश्मा है हमारे पास। उसको यूटिलाइज़ करें, उसके ऊपर तनकीद करें, ठीक है, लेकिन वो तनकीद के बाद अमल भी नज़र आए। अगर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सियासी जमातें या हमारे मुल्की हालात को हम तनकीद की नज़र से देखेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। काम करें, उन चीज़ों को नज़र में रखें, उनको भुला के एक दूसरे से झगड़े में ना पड़ें। उनको याद रखें कि देखें हम जो पानी पीते हैं वो 5 दरियाओं का होता है, हम किसी एक जगह के बासी नहीं हैं। सही कह रहे हैं। हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, हम जहाँ पे जो नबातात हम खाते हैं पीते हैं वो एक जगह पे नहीं उगती, बल्कि वो पूरे मुल्क से आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे पास कौन सा मौसम नहीं है, क्या चीज़ है जो हम इंजॉय नहीं करते। फ्रीडम हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, गुर्बत का रोना अपनी जगह पर, लेकिन कौन सा गरीब है जो पाकिस्तान में भूखा सोता है।
जितनी खुदा दिली, जितनी दरिया दिली, जितनी अल्लाह की नेमतें, जितनी फ्रीडम, जितना एक्सेस एक बंदे को अपने मुल्क से चाहिए वो हम सबको अवेलेबल है। और गुर्बत हमारी बनाई हुई है। अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान माला माल है। कहीं से सब्जी आती है, कहीं से फ्रूट आता है, हम एक जगह से नहीं खाते। जो हमारे पंजाब से बहुत अच्छा हमारे पास दूध आता है, तो हमारे पास क्या नहीं आता? ये सब हमारा अपना किया हुआ है। और आज भी इस लम्हे भी अगर हम बैठ के ये सोच लें कि हमने नेगेटिविटी को निकाल देना है और पॉजिटिविटी को ज़िंदगी में लाना है, तो ये मुल्क आज भी वो सारी सलाहियतें रखता है कि जो दुनिया हमें कर्जा देती है, हम इस लायक हो सकते हैं कि ना सिर्फ ये कर्जा उतारे बल्कि वो हमसे कर्जा लें। 70s से पहले ये सब कुछ पाकिस्तान में ऐसा होता था। हम देते थे, हम कर्जा देते थे। सारा फोकस हो गया एक दूसरे की टांग खींचने पर। हम कर्जा देते थे, आजकल हम कर्जा उतार रहे हैं। दिया गया है चाइना को और पता नहीं क्या क्या, वो आज भी उनके पास इंशाल्लाह लीडरशिप। हम तो फख्र से कहते हैं लीडरशिप चाहिए बस। अभी डिस्कशन करें तो इन चीजों पर कि ये हमारे पास है, इसको यूटिलाइज करना है। अभी डिस्कशन करें तो इस पर नहीं कि ये सीट एमपीए की, एनएमए ने की, या ये गवर्नमेंट, या ये कुछ नहीं। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहला जो उनका स्पीच था वो 11 अगस्त को था। उसमें उन्होंने 4 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए आपको, रूल ऑफ लॉ हो, इक्वलिटी हो और इम्पार्शल गवर्नमेंट हो। बिल्कुल। तो यहाँ इम्पार्शल गवर्नमेंट में थोड़ा सा फुकदान है, बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं। चलें जी, आज की ट्रांसमिशन का वक्त अभी पूरा होने को चाहता है, तो हम पाकिस्तानी मिलकर एक जज्बे के साथ नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, तव्हां ॿुधाइजो अॼु जी ट्रांसमिशन तव्हां सभिनि खे कीअं लॻी, ऐं लास्ट में असीं आयत शेख के रिक्वेस्ट कंदासीं त असांखे हिकिड़ो ख़ूबसूरत मिली नगमो ॿुधाए, ऐं वधीक तव्हां बि ॿुधाए छॾियो त तव्हांखे अॼु की ट्रांसमिशन कीअं लॻी। अच्छा, मां सम्झो मूंखे चयो तव्हां बि गानो ॿुधायो। मूंखे इलाही मज़ो आयो, ऐं मुंहिंजा जेके बि कॉलीग्स हिते आया, थैंक यू सो मच। मैम आप भी आई, और महरीन थैंक यू सो मच। आप भी मतलब एक कॉल पर ही माशाल्लाह आ जाती हैं, और सारी आप अपनी एक्टिविटीज़ एक साइड रखती हैं और आप हमें टाइम देती हैं। थैंक यू सो मच। और मैम आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयत और आमिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में थे आज। चलें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल भी हम साथ ही ट्रांसमिशन ये कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, वींदे वींदे हिकिड़ो नंढड़ो मैसेज, पाकिस्तान पंहिंजो मुल्क आहे, पंहिंजे मुल्क जी क़दर कयो, ऐं सफ़ाई सुथराई जो तव्हां ख़्यालु कयो, ऐं पंहिंजे घर खां ई पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त करणु शुरू कयो। तव्हां पंहिंजो घर साफ़ु जीअं रखंदा आहियो, ईअं पंहिंजी गिटियुनि खे बि साफ़ु रखो, त इहो तव्हांखे ॾिसी ॿिया माण्हू एक्टिविटी कंदा। ऐं ॿी ॻाल्हि, गुल हणो, पौधा हणो, पंहिंजे मुल्क खे सरसब्ज़ शादाब कयो, पंहिंजे मुल्क जे लाइ दुआऊं कयो। अल्लाह साईं जी वॾी महिरबानी जो अल्लाह साईं असांखे हिकिड़े आज़ादु मुल्क में पैदा कयो आहे। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही त वरी नेक्स्ट ट्रांसमिशन में तव्हां सां गॾु थींदासीं। वींदे वींदे पाकिस्तान जिंदाबाद जी आहे।